जय हिंद दोस्तों। नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत करते हैं। और जो आज के हम जो क्लास लाए हैं, परीक्षा की दृष्टि से सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर बार परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और यही पूछे जाते हैं। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी मिक्स सवालों की। सभी सवाल होंगे इस क्लास में मिक्स, चाहे आपके जीके के हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या साइंस हो, सभी मिक्स सवालों की सीरीज है। और वो सवाल होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले सवाल लेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्लास आज की होने वाली है। खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। और भारत में प्रधानमंत्री ओहदे को क्या माना जाता है? तो वह है कार्यकारी प्रमुख। और ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? उत्तर होगा मृत व्यक्ति के। और सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था? तो बिंदुसार का। और पांचवा प्रश्न होगा भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। देखिए, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है कि रोल एक्ट को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो वो था 1919 को। महाराणा प्रताप जो बुलबुल किसे कहते थे? देखिए, महाराणा प्रताप जो बुलबुल के नाम से जो बुलाते थे, वो अपने घोड़े को बुलाते थे। और बॉक्सर इवांटर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा था रियल डील। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में था। और जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता? तो वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो वो था बिम्बसार। और भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा IPL। और भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और बात करेंगे सचिन तेंदुलकर को हाल में किस खिताब से नवाजा गया था? तो देखिए, पद्म विभूषण से। और इसरो के हेडक्वार्टर्स कहां है? तो वो है बेंगलोर में। और संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो वो है दो हाउसेस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और सबसे बड़ा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो होगा आपका राजस्थान। और रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। और भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वो है जोधपुर, जो राजस्थान में। और भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो देखिए, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी इसका जो संबंध है, देखिए, 1 रुपए का नोट का सिक्का जो छापेगी, तो वो छापेगी हमारी भारत सरकार। और जो कागज के 100 ऊपर के हैं, जिस पर भारत सरकार नहीं लिखा हुआ आ रहा, जो ऊपर के भारतीय रिजर्व बैंक आ रहा है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक उन नोटों को छापेगी। तो नोटों का जो छापने का कार्य करती है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। और कितनी संपत्ति के साथ हुई थी? वो 5 करोड़ संपत्ति के साथ में हुई थी। और राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक का 1949 में हुआ था। ये प्रश्न में पूछ लेता है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। ध्यान रखने वाली बात है ये। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो देखिए, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो वो आबादी जो है उत्तर प्रदेश की है। और मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी, इंडिया के नाम से भी जाना जाता। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान होगा। तो इसमें आप जो है कंफ्यूज ना हो परीक्षा में देते समय। तो देखिए, प्रश्न आ भी गया है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान आ गया है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटोरी है? तो 29 राज्य और 7 न्यूनतम टेरिटोरी है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। और 7 अजूबों में कौन सा एक अजूबा आगरा में स्थित है? तो वह ताजमहल। और सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपिता कौन है?
यानी राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो देखिए जो कहा जाता है संविधान के एक तरीके से जो फादर कहे जाते हैं जिन्होंने लिखा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो इन्हीं से भी सवाल बन जाते हैं। सबसे ज्यादा एक सवाल यहां से बनता परीक्षा में कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। एक आ जाएगा इसमें स्थायी जो सदस्य बनाए गए संविधान के, और एक आ जाएगा अस्थायी आ जाएगा। तो ये सभी हमारी क्लास में हमने पिछली में पढ़ाए संविधान के, उसमें है। और दूसरी नई वीडियो हम बना देंगे पूरा ही संविधान में। एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ। तो और यहां से बन जाएगा कि डॉक्टर प्रारूप समिति जो थी इसमें कितने सदस्य थे? तो वो 11 सदस्यों की टीम थी। तो शहरे ही समझा दिए जाएंगे जितने थे। तो ये क्लास अलग ली जाएगी, क्लास हमने पीछे डाल दी संविधान की। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य देखिए कुचिपुड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बार बार आ जाता है। और भारत के गृह मंत्री देखिए अमित शाह, और भारत के वित्त मंत्री पेर्सन है। एक किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ये याद रखने वाली बात है। अब कोरोना वायरस से कुछ सवाल पूछ लेते हैं बार बार परीक्षा में। तो दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो होती थी कोरोना। उत्तर है इसका कोरोना वायरस। और फेसबुक के संस्थापक कौन है? देखिए ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, मार्क जुगरबर्ग। और भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है, 1995 में। और लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। और सीए का फुल फॉर्म यानी चार्टेड अकाउंट, यानी देखिए एमबीए करने के बाद में सीए कर सकते हैं, तो वो इसका जो फुल फॉर्म होगा चार्टेड अकाउंटेंट होगा। और भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? देखिए किसी भी प्रकार का अगर भारत में आपको लाइसेंस लेना है या वोट डालने का अधिकार जो मिलेगा, कि उसकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा, भारत में वोट डालने का अधिकार आपका 18 साल। बात कर लेंगे महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? देखिए उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। और वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है? तो वो होगा पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो वो था दांडी यात्रा। तो देखिए प्रश्न कई बार आ जाता है, तो इसका दांडी यात्रा है। और एक प्रश्न आपको ये देखने को मिलता होगा, प्राचीन वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र है। और निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। और वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बेकम चंद्र चटर्जी। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है आज उन्हें लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न पढ़ा दिए। देखिए यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएंगे समय की, उसमें जो है एक प्रश्न आपका ये रख दिया और इसके 4-5 प्रश्न बनाकर रख दिए, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी यही प्रश्न होंगे। एग्जामिनर यही प्रश्न लेता है और ऑब्जेक्टिव में छाप देता है। तो देखिए जैसे ये प्रश्न रख दिया, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है? तो जैसे पाटलिपुत्र रख दिया या असम रख दिया, मेघालय रख दिया, तो यही 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में से एक प्रश्न पूछ लेगा। तो यही यहां से प्रश्न बनाता है एग्जामिनर, कहीं से नहीं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो देखिए उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालचारी। और सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ये प्रश्न हो जाएगा आपका जो परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें लेकर चल रहे हैं। देखिए प्रश्न सबके समझ में आ रहे होंगे। सभी प्रश्न आज वो लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछ लेते हैं। और ये देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए प्रश्न नई परीक्षा में आ जाता है, तो होगा माउंट ऑफ डेट के नाम से भी जाना जाता है। और शाहनामा किसकी कीर्ति है?
तो फिरदौस की है, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो वो अकबर जी को जाता है। अब बात कर लेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रश्न आएंगे तो आपको जरूर बताए दिए जाएंगे। देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न याद रखने वाली बात है। और संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, उत्तर है जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि जनमत संग्रह से किया जा सकता। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? देखिए, ये प्रश्न जो परीक्षा में यूपीएसएससी में तो आपको बार बार रखा मिलता है, तो वो 1962 है। देखिए, ध्यान रखिए, आपातकाल जो किया गया था सबसे पहले 1962 में। और संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंकित किया गया था? तो हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना का ग्रहण किया है? तो वह है यूएसए। और यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो वो कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने का समय होता है उसे भरने का। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। फोर्थ एस्टेट पद किसे सम्मिलित करता है? प्रेस को। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बात कर लेंगे ज्योग्राफी के कुछ सवाल हैं। रीचर पैमाने पर निम्नलिखित में किसको मापा जाता है? तो देखिए, रीचर एक पैमाना होता है जो भूकंप की तीव्रता को नापता है, भूकंप की प्रबलता को नापता है। और भूकंप का एक प्रश्न बन जाएगा कि भूकंप का जो विनाश कारक है, यानी बिना भूकंप के जो हमारे लिए खतरा पैदा करता है, या भूकंप आने से जो हमारी क्षति होगी घर मकानों की या मरने की जो दुर्घटना वगैरह देखे जाएंगी, तो वो भूकंप जो खतरनाक होगा, जिससे घर वो ढहेंगे, तो 6 पॉइंट से ऊपर को जो रहेगा वो खतरनाक रहेगा भूकंप, उससे नीचे को कोई हानि नहीं होगी। और भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी हुई है? तो वह है तललोचन द्वारा। और भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, डॉक्टर वी कुरियन को। और रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? तो देखिए, राजस्थान में है। और ये रणथंभौर चीता आवरण है जो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? देखिए, प्रश्न बनता है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो वो होगा बिहार, वो उत्तर प्रदेश। और इसमें पूछ जाए जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये हमें तो डाउट में लग रहा है उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। आप लिख कर भेजिए कमेंट में क्या होगा इसका, कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश होगा या बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? देखिए, ये तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। और भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो है उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा? तो उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? तो देखिए, उत्तर केटू हो जाएगी। भारत में निम्नलिखित में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो वो है लोहा। अब बात कर लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है तो निष्क्रिय मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। और निम्न में कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया जाता है? तो विनियोजित है किया जाता है, तो वह स्टाम्प शुल्क। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हुई? 56। तेजाड़ियां यानी बिल और मंदाड़ियां वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो स्टॉक मार्केट। नील में कौन सा कर ऐसा जिसमें कीमत और वृद्धि नहीं होती? तो वह आयकर इनकम टैक्स। और भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ हुआ तो उत्तर होगा औद्योगिक लाइसेंस नीति वास्तविक बदलाव के साथ। और निफ्टी निम्नलिखित में किस किस से संबंधित है? तो देखिए, निफ्टी जो होती है ये आपने डिस्प्ले में देखा होगा, चलते रहते हैं सूचांक, तो सूचांक से संबंधित है ये, क्योंकि उत्तर है एनसीसीआई सूचांक से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो वह भारत। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? देखिए, वह मुद्रा होती है जिसका आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। और एक प्रश्न आ जाता है कंज्यूमर उपभोक्ता का
उसकी बात करेंगे जो कंज्यूमर उपभोक्ता का यही प्रश्न बनता है एक, जागो ग्राहक जागो, वो जो चिन्ह आता है कस्टमर को, तो कंज्यूमर उपभोक्ता में अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं और आपके साथ एक्सपायर या कोई भी दिक्कत है तो आप कंज्यूमर उपभोक्ता में इसकी शिकायत कर सकते हैं। जागो ग्राहक जागो का जो हॉलमार्क लगा हुआ था। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। देखिए संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 निम्नलिखित 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया था, तो था 24 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो होते त्रिगवेली। और निम्न में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है, दक्षिण सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, 2 जुलाई 2009 का अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए थे, तो वो थे यूकिया अमानो। और 5 जुलाई 2011 को अंतरराष्ट्रीय कोष IMF प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है क्रिस्टन लगाई ने। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN Women 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई। इसकी पहल प्रमुख बनी मिशेल बिचलेट। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो बात कर लेंगे खेल की से संबंधित कुछ सवाल हैं। वो सवाल ले रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आते हैं। तो देखिए फरवरी मार्च 2010 की बात करेंगे। नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। और सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 91वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया, वो था दक्षिण अफ्रीका। और समाचारों में बहुचर्चित वाडा कौन संबंधित है, तो वो खेलों से। और बैंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल संबंधित है, तो है कबड्डी। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे या हुए थे, तो वो हुए थे जी लंदन में। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। एक पुरस्कार है जो खेलों में दिया जाता है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में पुरस्कार दिया जाता है, वो अर्जुन पुरस्कार। और जो गुरु कोचों के लिए दिया जाता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और रोजर फेडरर निम्नलिखित में किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है, टेनिस। देखिए भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ, वो था नव बिंद्रा। और पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है, बिलियर्ड। और नोबल पुरस्कार, देखिए प्रश्न है बेहतरीन महत्वपूर्ण। ये नोबल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, तो वो करता है USA। वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो हावर्ड जैकसन ब्रिटेन। और पद्मश्री की बात करेंगे तो देखिए पद्मश्री सम्मान 2011 में सम्मानित व्यक्ति थे जोकेन अपुर्थम। और निम्न कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो है पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ, 1901 ईस्वी में चालू आया था। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो थी पाथेर पंचाली। और ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई थी, तो जिमेना नावरेते मैक्सिको की। और अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो खेल। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्ष 2010 का शांति नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया था, तो लियू जियाबो चीन को। बात कर लेंगे साइंस के प्रश्नों की जो परीक्षा में बार बार आ जाते हैं। देखिए किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता, तो देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे प्रश्न पढ़ने में मिस्टेक, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो देखिए वो है सोडियम। सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो देखिए सिल्वर। और सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होती है मात्रा झार की ज्यादा। और कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता, क्या बना लेता,
बताइए, आयरन ऑक्साइड बनाता है या पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड? तो देखिए वो बनाता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, हीलियम? तो देखिए जब भी चूने में पानी मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलेगी। अब वो प्रश्न है जो देखिए एग्जामिनर का यहां से ही खेल एग्जामिनर क्या प्रश्न रखता, जैसे आप कोई परीक्षा देने गए, मान लीजिए आप एसएससी जीडी, एनटीपीसीएस या कोई सी भी एसएससी वगैरह या किसी भी परीक्षा में 100% पूछ रहा है। अब 100% में 50% तो एग्जामिनर ऐसे रखेंगे जो बिल्कुल लो लेवल के, यानी कम, मतलब हल्के, मान लीजिए बहुत ही आसान सवाल होंगे। और कुछ 50 सवाल ये 50 वो सवाल होते हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं। 50 सवाल आपकी मेरिट बनाएंगे, 50 सवाल ऐसे रखे जाएंगे, कुछ हार्ड लेवल से पूछते हैं, सभी सब्जेक्टों में पूछ लेते हैं। तो इसमें जो है होता क्या है, 50 तो आपके जो कम लेवल के हैं आपने आसानी से कर देंगे, 50 प्रश्नों की भी तैयारी आपको करनी होगी। तो सबसे पहले बात यह है कि जो 50 प्रश्न है आपके 50% आपके जो हार्ड लेवल के हैं उन्हें भी तो आप जब ही कर पाएंगे जब तक आप हल्के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो वो ये प्रश्न है 50। तो आप किसी भी प्रश्न, जब तक बड़े प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे जब तक 50 प्रश्न आप हल्के नहीं लेंगे। देखिए ये हल्के भी नहीं कह सकते, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पूछ रहा है भारत का, तो ये बाघ होगा। अब पूछता उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का अलग है, बारहसिंगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? बरगद। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, उत्तर प्रदेश का प्लास होगा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? गंगा डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? देखिए 3:2 होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी। ये तो कई बार पूछ लेते हैं। और मछली किसके सहायता सांस लेती है? गलफेफड़ों की। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। ये भी परीक्षा में आपको कई बार मिल जाएगा, चाहे रेलवे का हो कोई सा भी हो। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बेगम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो देखिए विटामिन सी में मिलेगा। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? वो होता है चीन में। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा? बैसाखी। और लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? वो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। और आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मेजा में। अगले प्रश्नों की बात करेंगे, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो देखिए कुम्हार बनाता है। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 होते हैं। और साल में कितने महीने होते हैं? 12। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और 2 + 2 कितने हो गए? 4। ये तो सभी को पता है 2 + 2 का। लेकिन सवाल ऐसा बनता है कि लीप वर्ष का, देखिए ये कोई सवाल नहीं है 2 और 2 4, एक यहां से सवाल बनेगा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने, लीप वर्ष में एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर एक दिन उसमें बढ़ा हुआ आएगा, लीप वर्ष एक बार ही आता है 3, तो लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, तो लीप वर्ष होता है। और अगला प्रश्न है, संता कॉलेज कब गिफ्ट, ये कोई सवाल नहीं है खास। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए 206। हमने आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। हमारे मुंह में कितने दांत हैं? 32। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? देखिए सबको ही पता है इसका, तो सभी लगा देंगे, मार्च। हम किस त्योहार के
हम किस त्योहार में रात के समय दिया जलाते हैं? दीपावली। साल में कितने दिन होते हैं? 365। ये कोई खास सवाल नहीं थे, तो कोई कर देगा। अब सवाल की बात करेंगे जो अच्छे हैं और परीक्षा की दृष्टि से आ भी सकते हैं। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने की थी। और कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया था? तो वो था चीन में, वुहान में। और कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया? उसका नाम रखा गया 2019 एन कोविड। कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा? तो देखिए, कोरोना लाइक प्रोजेक्शन, तो जैसे अनुमानों के कारण। और किसने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो कोविड-19। और मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? श्वसन तंत्र संक्रमण। और कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो ये एक RNA वायरस है। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत किस राज्य में मिला था? तो वो था सबसे पहला केरल। ये प्रश्न आ जाता परीक्षा में। और किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू किया था? तो वो था भारत। और कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया? वो था टास्क फोर्स। और कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर के पर कहां पड़ता? श्वसन तंत्र पर। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ? वो था अमेरिका। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो WHO। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया गया? वो था व्हाट्सएप। और अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की? गूगल। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया? वो था चीन। अब बात कर लेंगे प्रमुख दिवस जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पता भी होना चाहिए। देखिए, 1 जनवरी नव वर्ष दिवस के रूप में, आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कांग्रेस स्थापना दिवस 1 जनवरी को हो गए। अब 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी अग्निवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस इस दिन को मनाया जाता। अब 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाया जाता। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जयंती। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत। और 21 जनवरी को मेघालय दिवस, मणिपुर दिवस, त्रिपुरा दिवस। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, कुष्ठ निवारण अभियान दिवस। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, और जम्मू और कश्मीर दिवस के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क के रूप में ही मनाया जाता है। बात करेंगे फरवरी की। देखिए, फरवरी में ज्यादा दिवस मनाने को नहीं है, तो फरवरी में जो मनाए जाते हैं वो प्रमुख दिवस हैं, ज्यादा नहीं है। वो है 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और चोरी चोरी दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। बात कर लेंगे मार्च में। देखिए, मार्च में बहुत हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 12 मार्च दांडी कूच दिवस 1930 जो दांडी की यात्रा से संबंधित है। और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में। 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। 15 मार्च की बात करेंगे विश्व विकलांग दिवस, और 16 मार्च की बात करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और 18 मार्च की बात करेंगे विश्व मांस बहिष्कार दिवस, आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च की बात करेंगे विश्व न्याय की दिवस के रूप में, और 22 मार्च की विश्व जल दिवस की, और 23 मार्च की शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में। 27 मार्च को विश्व स्टेज कलाकार दिन। 29 मार्च को आर्य समाज स्थापना के दिवस, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में। बात कर लेंगे अप्रैल की। अप्रैल में देखिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल जो कहते हैं, और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस,
और 5 अप्रैल को समता दिवस, जगजीवन राम का जन्म दिवस, राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, नेशनल मैरीटाइम दिवस। और 6 अप्रैल की बात करेंगे तो दांडी सत्याग्रह दिवस 1930 ग्राम स्वराज दिवस के रूप में। और 7 अप्रैल की विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला चिकित्सक दिवस के रूप में। और 9 अप्रैल की बात कर लेते हैं, पराक्रम दिवस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 10 अप्रैल जल संस्थान दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग जोहाता नरसंहार दिवस और खालसा पंथ स्थापना की दिवस। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये आ जाता है 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। और अग्नि शमन दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को गुरु नानक दिवस जन्मदिन के रूप में और हिमाचल प्रदेश दिवस। और 16 अप्रैल की बात करेंगे महावीर जयंती, जैन भारतीय रेल परिवहन दिवस। बात करेंगे 17 अप्रैल की विश्व हेमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल की बात करेंगे विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल की बात करेंगे भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस 1975 विश्व याकर्ती दिवस। और 20 अप्रैल को डॉक्टर होनी मैन जन्म दिवस। और 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, जल संसाधन दिवस मनाया था। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, मानव एकता। देखिए इसमें से प्रश्न जो याद रखने वाले हैं ज्यादातर आ जाता है। एक तो आ जाएगा आपका 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, 15 अप्रैल गुरु नानक देव जयंती, और 16 अप्रैल महावीर जयंती, और 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस। और एक प्रश्न यहाँ से बनेगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 29 अप्रैल का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। देखिए मई की बात कर लेते हैं, जो आ जाते हैं मेन की बात करेंगे। ज्यादा तो सबको ही पता है, जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस इस 7 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई। राष्ट्रीय एकता दिवस, देखिए ये प्रश्न बहुत ही खास है 13 मई को। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया था। और 22 मई को, ये तो ज्यादा बहुत ही खास है, विश्व जैव विविधता दिवस। और 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस के रूप में। और 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस, विश्व तैराकी दिवस के रूप में। और देखिए 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। और 28 मई को वीर सावरकर जयंती। और 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। और 23 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस। बात कर लेंगे जून की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बल रक्षा दिवस के रूप में मनाया था 1 जून। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। यह बहुत ही खास प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून वाला। और इससे बात करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। इक्कीस जून को विश्व संगति दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस। जुलाई की बात करेंगे तो इसमें जो जुलाई में जो मनाए जाते हैं, देखिए स्वामी विवेकानंद की स्मृति का जो 4 जुलाई को। और 5 जुलाई को श्री गुरु गोविंद हरगोविंद जयंती। और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 13 जुलाई को शहीद दिवस कश्मीर। और 23 जुलाई को बाल गंगाधर जन्मदिन, चंद्रशेखर आजाद जन्मदिन और राष्ट्रीय परिसंहरण दिवस। और 24 जुलाई को आयकर दिवस। और 25 जुलाई को स्वामी तुलसीदास जयंती। और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। और 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। और 28 जुलाई को बात कर लेंगे विश्व प्रगति शरण से दिवस।
29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस और 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद। अगस्त की बात करेंगे, अगस्त में जो है देखिए बात करेंगे अब इसमें से हृदय प्रत्यारोपण दिवस की, तो वो है 3 अगस्त। अब बात कर लेते हैं जो मेन प्रश्न होंगे उनकी बात करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत दिवस हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन दिवस की बात कर लेते हैं। देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी भारत बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी है। और इस बाद में बात करेंगे, देखिए विश्व 20 अगस्त को बोल देता है विश्व मच्छर दिवस, एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। और 24 अगस्त को बोल लेता कोलकाता के जन्मदिन के रूप में। और महिला समानता दिवस ये तो बोल ही लेता 26 अगस्त को। और 27 अगस्त का तो बहुत ही खास है, मदर टेरेसा जयंती। और 29 का है अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, यहाँ जन्म दिवस का। बात करें सितंबर की, तो देखिए सितंबर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को यह है ही खास। और विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता 8 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मेन है बिल्कुल। और इससे बाद में विश्वकर्मा जयंती बनाई जाती है 17 सितंबर। और 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल आरपीएफ स्थापना दिवस भी है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। अक्टूबर की बात करेंगे, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक अध्यापक दिवस। 14 अक्टूबर हिंदी दिवस विश्व मानक दिवस। और 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज स्थापना। और इससे बाद में जो प्रश्न है मेन, नवंबर की बात करेंगे। नवंबर में कोई खास यहां से बोल लेता है, देखिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में बोलेगा। सलीम अली का जन्म दिवस भी है, ये जम्मू कश्मीर से हैं। सलीम के नाम से एक पार्क भी है, द चिंगम के नाम से भी है वहां। और इससे 14 नवंबर बाल गंगाधर तिलक दिवस भी है, बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, 2 है। और 20 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में। और 21 नवंबर विश्व दूरदर्शन दिवस। और तेग बहादुर शहीद का दिवस भी 24 नवंबर को। और 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस विधि के राष्ट्रीय संविधान दिवस भी इसी रूप में मनाया जाता है। दिसंबर की बात करेंगे, एड्स दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी एड्स दिवस हो जाता है परीक्षा में। और 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। और 5 दिसंबर को संविधान दिवस के रूप में यह भी आता है। और 15 दिसंबर सरदार पटेल स्मृति दिवस। और 28 दिसंबर केंद्र राष्ट्रीय पुलिस दिवस के रूप में। और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये खास। और एक और है 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्म पर, ये खास है। और जो परीक्षा में आ जाते हैं बार बार। अब प्रश्नों की बात करेंगे, जो मेन प्रश्न आ जाते हैं भारतीय प्रमुख राज्यों के उपनाम भी बात करेंगे। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग में है, 5 नदियों की भूमि पंजाब में है, ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और 7 टापुओं का नगर मुंबई कहा जाता है। और बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है।
और डायमंड का हार्बर हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, और पूर्व का वेनिस कोची, पूर्व का वेनिस किसे जाता है? कोची को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और गुलाबी नगर जयपुर है। और क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे में, भारत का हॉलीवुड मुंबई, और झीलों का नगर है श्रीनगर, और फ्लोदायानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मलिका नेत्रहाट को कहा जाता, भारत का टेड्राइट पीथमपुर, और पूर्व का पेरिस जयपुर को। अब बात कर लेंगे भारत में कितने त्योहार हैं। देखिए 36 प्रमुख त्योहार हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो देखिए 8 नवंबर 2016 को। आयरन मैन आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? देखिए सरदार भाई वल्लभ पटेल को। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एसएससी एग्जाम में कक्षा में कौन सी कक्षा में दी जाती है, यानी कौन सी कक्षा के बाद में दी जाती है? 12वीं। और वर्ल्ड वार दो कब से कब तक चला? 1939 से 1945। वर्ल्ड वार एक में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो उत्तर 30। रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस। और भारत में अब जो है सबसे नंबर 1 पर जो चल रहे हैं अडानी हैं। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। और बौद्धिक इतिहासकार तारानाथ किससे संबंधित है? टिबेट। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था? न्यू इंडिया। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता? 26 जनवरी। और एचपी का फुल फॉर्म क्या है? हैवलेट पैकार्ड। और कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पाई गई थी? तो जनवरी 2020। सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो पूर्व दिशा। देखिए ये वो प्रश्न थे जो परीक्षा में बार बार आ जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, एक नहीं कम से कम 50 या 100 बार भी रिपीट हो जाते हैं। यही प्रश्न बार बार रखे जाते हैं। आज हमने वो प्रश्न लिए हैं जो बार बार रिपीट होते थे और समाप्त करवा दिए हैं ये। तो एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देखें। आप में इन प्रश्नों में से कम 20 या 10 प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका जो नए जुड़े हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और फॉलो करें, शेयर भी करें। और इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी सभी परीक्षाओं की, और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं परीक्षा में जो आए उसे लेकर हम चलते हैं। तो आज के हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें।